बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद शमा। आज हम बना रहे हैं गोला कबाब बहुत ही सिंपल तरीके से। इस रेसिपी के ज़रिए जो गोला कबाब तैयार होंगे ये घर पर आप आसानी बना सकते हैं। इसे तैयार करना बहुत ही आसान है और ये टेस्ट में एकदम कमाल लगते हैं। गोला कबाब तैयार करने के लिए कीमा हमने लिया है आधा किलो। इसे मशीन में बारीक पिसवा लिया है। एक बड़े साइज़ की प्याज ली है जिसे चॉपर में डालकर मोटा मोटा पीस लिया है। थोड़ा सा धनिया चाहिए, थोड़ा सा पुदीना चाहिए, 3 से 4 हरी मिर्च लिए, इसे भी चॉपर मशीन में डालकर पीस लिया है। पपीता पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, या आप किसी भी ब्रांड का डाल सकते हैं। साथ ही मेरे पास ड्राई मसालों में है 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया लिया है जिसे दरदरा सा पीस लिया है, 1 टीस्पून वाइट पेपर, 1.5 टेबलस्पून लेमन जूस लिया है, 1.5 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट लिया है। भुने हुए काले चने लिए थे इस तरह के, जिसे मैंने चॉपर में डालकर पीस लिया है। और ये हम डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच। कीमे को हमने मशीन से बारीक निकलवाया था, लेकिन अभी भी इसके अंदर कीमे के चंक्स हैं जो हमें गोला कबाब के अंदर नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे एक बार मिक्सी के जार के अंदर डालकर अच्छा सा स्मूथ कर लेंगे। नॉर्मली ये वाला जग जो है वो हर घर में अवेलेबल होता है। तो इस जग के अंदर हम डालेंगे ये सारा कीमा। जार का ढक्कन बंद करते हैं और इसे स्मूथ सा कीमा बना लेते हैं। जार का ढक्कन खोलते हैं और ये देखें कीमा जो है वो बहुत ही स्मूथ बन चुका है। ये देखें बिल्कुल स्मूथ सा कीमा बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसे एक बोल के अंदर शिफ्ट करेंगे। कीमे को हमने बोल में निकाल लिया। अब इसके अंदर डालेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, साथ ही इसमें डालेंगे ये तमाम ड्राई मसाले, साथ ही प्याज डाल देंगे, हरी मिर्च डालेंगे, पुदीने के पत्ते डालेंगे, थोड़ा सा धनिया डालेंगे, लेमन जूस डालेंगे, चने का पाउडर डालेंगे, पपीता पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। तमाम चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी हैं। अब हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट के लिए। 10 मिनट के बाद हम इसके कबाब बनाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हटा देते हैं। अब ये जो मिक्सचर हमने बनाया है कबाब का, ये बहुत ही ज़बरदस्त मिक्सचर बना है। अब हम हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं, हाथों को चिकना करते हैं। थोड़ा सा हिस्सा कबाब का लेंगे। इतना कबाब का हम इतना मिक्सचर लेंगे जितना बड़ा हमें कबाब बनाना है। तो ये मैंने एक वुडन स्टिक ली है, इसके ऊपर इसको इस तरह से परो देंगे। स्टिक के ऊपर हमने कबाब को इस तरह से तैयार किया। अब हम इसे वुडन स्टिक से निकाल देंगे। प्रोसेस को फॉलो करते हुए बाकी के भी तमाम इसी तरह से बना लेंगे। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे कबाब का, तो ये गोला कबाब हमने बनाकर तैयार किए हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त ये गोला कबाब लग रहे हैं। देखने में ये गोला कबाब बहुत ही अट्रैक्टिव है और खाने में तो ओबियसली बहुत ही मज़ेदार है। तो सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम बाकी के भी मिक्सचर के गोला कबाब तैयार कर लेंगे। तमाम गोला कबाब हमने बनाकर तैयार किए हैं, ये आप देख सकते हैं। चूल्हे पे एक तवा रखते हैं, उसे तेज़ गरम करते हैं और उसके ऊपर डालेंगे 1 से 2 बड़े चम्मच ऑयल। तवे को चूल्हे पर रखकर अच्छा तेज़ गरम कर लिया। अब इसके ऊपर डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच तेल। अच्छी तरह से फैला देंगे इसको तवे के ऊपर। ये गोला कबाब इसके ऊपर रख देंगे। फ्लेम को हाई रखते हुए इसे अच्छा गोल्डन कलर आने तक इसी तरह से पकाएंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसकी साइड को पलटते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा ऑयल ऊपर से इस तरह से स्प्रेड करते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं इसका कितना ज़बरदस्त कलर आया है।
जब ये कबाब है ये गरम गरम ऑयल में गरम गरम तेवर पे जाते हैं तो बहुत ही अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त ये कबाब बनकर तैयार हो रहे हैं और आप देख सकते हैं इनके ऊपर कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ चुका है। इसी तरह हाई फ्लेम पर दूसरी तरफ से भी अच्छा गोल्डन कलर आने तक इसे इसी तरह ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये गोला कबाब बनकर तैयार हुए हैं। टोटल हमने इसे फ्राई करने का जो टाइम है वो 7 से 8 मिनट दिया है और 7 से 8 मिनट में ये बहुत ही अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत ही अच्छे फ्राई हुए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। की हमने प्लेटिंग कर ली है, इसे टमाटो केचप और दही के साथ सर्व करें। ये आप रोटी, नान या फिर चावलों के साथ खाएं, ये सभी चीज़ों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आती है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दुआ में याद रखते हुए डॉक्टर शमा खान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।